इस लेक्चर में आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट की एक दूसरी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। वो क्या है कि जब एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस दोनों ही अकर होते हैं, बट एबनॉर्मल लॉस रास्ते में अकर हो जाता है जब माल को भेजा जाता है कंसाइनी की ओर, और नॉर्मल लॉस कंसाइनी के पास जब माल पहुंच जाता है उसके बाद अकर होता है। तो ऐसी कंडीशंस में किस तरह से कंसाइनमेंट में कैलकुलेशन की जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एबनॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस का डिस्कशन पहले भी हो चुका है। एबनॉर्मल लॉस हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है? एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो ये पहले भी डिस्कशन हो चुकी है। तो इस प्रकार से एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इन दोनों लॉसेस का इफ़ेक्ट जो है अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर पड़ता है। वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? जो बिना बिका माल है, जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है, उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा ये हमने देखना है। सबसे पहले हम जितनी भी गुड्स कंसाइंड हुई हैं, जितनी भी गुड्स कंसाइंड हैं, उनकी क्वांटिटी और उनका अमाउंट लिख लेंगे। उसमें से माइनस कर दिया जाएगा एबनॉर्मल लॉस को। पहले हम उसे क्वांटिटी में से माइनस करेंगे और फिर उसका अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस किया जाएगा। लेकिन केवल यहाँ पर क्वांटिटी को ही माइनस किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस का कोई भी अमाउंट हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम बैलेंस निकाल लेंगे और उस बैलेंस के बेस पर हम अनसोल्ड स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट है कि एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि इसको किस तरह से हमने करना है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बताया है कि 10 गुड्स जो हैं कंसाइंड की गई हैं कंसाइनी को, 100 गुड्स, कितनी है ये? 100 गुड्स हैं। 100 गुड्स को कंसाइन किया गया है कंसाइनी को, और एक गुड्स कितने की है? 100 रुपीज़ की है। तो इसका मतलब एक जो 100 गुड्स हैं वो कितने की हो जाएंगी? वो हो जाएंगी 10,000 रुपीज़ की। और इसके ऊपर कंसाइनर ने 2000 का एक्सपेंस किया है, और ये एक्सपेंस है फ्रेट का और इंश्योरेंस का। कंसाइनर खर्चा कर रहा है 2000 का। हमेशा याद रखना है कंसाइनर का एक्सपेंस जो है कॉस्ट का ही पार्ट होता है, आप उसे डायरेक्टली कॉस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। देन रास्ते में 10 गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बाय एक्सीडेंट से, और कंसाइनर ने जो है गुड्स को रिसीव किया और उसके बाद उन पर 1000 रुपीज़ का गोडाउन रेंट पे किया है। जब उसे गोडाउन में रख लिया तो उसे 1000 रुपीज़ का गोडाउन रेंट पे करना पड़ा। ही सोल्ड 70 गुड्स एट द रेट ऑफ ₹150 ईच। उसने 70 गुड्स को 150 रुपये के हिसाब से बेच दिया, और उसने ये भी इन्फॉर्म किया है कि रास्ते में 5 गुड्स का ये जो है नॉर्मल लॉस हुआ है। ये उसने बताया है कंसाइनी ने कंसाइनर को कि जब माल उसके पास पहुंच गया है तो उसके पास 5 गुड्स का गोडाउन में जो है नॉर्मल लॉस हुआ है। अब इसके बेस पर, इस क्वेश्चन के बेस पर हम कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाएंगे और कैलकुलेशंस भी करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो आपको पहले ही सिखा दिया गया है, पिछली मेरी वीडियोस में आपने देखा है कंसाइनमेंट अकाउंट किस प्रकार से बनाना है। आज हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह से इसे ट्रीट किया जाएगा। सबसे पहले हम कॉस्ट देखेंगे। 10 गुड्स की कॉस्ट आपको पता ही है 10,000 रुपीज़ बन रही है। 10 रुपी ईच, 100 रुपीज़, 100 गुड्स की कॉस्ट 100 रुपीज़ ईच के अकॉर्डिंगली कितनी बनी है? 10,000। और इसमें कंसाइनर का एक्सपेंस डायरेक्टली ही हमने ऐड कर दिया, तो टोटल कॉस्ट है हमारी 12,000 की। नाउ वी कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्योंकि रास्ते में ही हुआ है, अभी तक माल कंसाइनी तक पहुंचा नहीं है, तो टोटल कॉस्ट के बेस पर ही हम एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करेंगे।
जिसमें एबनॉर्मल लॉस है 10 गुड्स का, तो कॉस्ट ऑफ 100 गुड्स हमने निकाल ही लिया है 12,000। कॉस्ट ऑफ 1 गुड, एक गुड का जो लागत होगा वो 12,000 डिवाइडेड बाय 100, और 10 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो एबनॉर्मल लॉस हमारा बना है 1200 रुपीज़, राइट। तो इस प्रकार से हमने एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कर दिया है। नेक्स्ट जो आता है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक जो बिका माल बाद में रह जाता है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन अब तक एबनॉर्मल लॉस पहले ट्रांजिट में हो चुका और कंसाइनी ने बाद में बताया है कि नॉर्मल लॉस उसके गोडाउन में माल ख़राब हुआ है 5 यूनिट्स का। तो ऐसे में कैसे कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमने पहले कैलकुलेट किया ही था। 100 की क्वांटिटी थी, ठीक है, 100 की क्वांटिटी थी और इसका जो अमाउंट था, ये वाला 100 की क्वांटिटी, इसका अमाउंट था 12,000। तो 100 गुड्स की क्वांटिटी है 12,000 रुपीज़। इसमें से लेस कर देंगे सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस, ये तो माइनस कर ही देना है इसमें से। तो 100 तो चले थे, रास्ते में 10 का नुकसान हुआ तो 10 माइनस कर दीजिए, कितने रह जाएंगे? 90। लेकिन एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को भी माइनस करना है जो हमने कैलकुलेट की है पीछे। 12,000 में से आप 1200 माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा 10,800। तो बैलेंस क्या रहा? 90 गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 10,800। ये हमारा बैलेंस यहाँ पर बना। अब डायरेक्टली इसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस कर देना है क्योंकि अब तक नॉर्मल लॉस हो चुका है। तो 90 में से 5 यूनिट्स माइनस करेंगे जो नॉर्मल लॉस है, तो हमारा बैलेंस बच जाएगा 85 का। और आपको ये भी बताया हुआ है कि नॉर्मल लॉस की अमाउंट की कैलकुलेशन हमने नहीं करनी है, तो अमाउंट वही रहेगा। तो 85 की क्वांटिटी बच गई है, ठीक है। 10 और 5 का उसमें से माइनस कर दिया लॉस। 100 में 100 चला था, 15 का नुकसान हो गया तो रह गया 85। तो 85 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? 10,800, राइट। तो ये आपका बना। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। अब देखना है कि कंसाइनी ने कितने गुड्स को सेल कर दिया। तो 85 था, उसके पास पहुंचा हुआ, उसके पास था 70 जो है वो सेल्स हो गई गुड्स की, तो सेल्स बन गई, ठीक है। तो बाकी अनसोल्ड गुड्स कितनी रह गई? 15 की। तो 15 गुड्स जो हैं अनसोल्ड रह गई हैं। 15 गुड्स का कैलकुलेशन करना है और ये यहाँ से शुरू होगा कि 85 गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 10,800। 1 गुड की कॉस्ट कितनी है? 10,800 डिवाइडेड बाय 85, और हमारा ये था 15 गुड्स। 15 गुड्स जो अनसोल्ड स्टॉक रह गई थी उनकी कॉस्ट कितनी है? तो मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हमारा बना 1906, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा जो है मेनली इसकी कैलकुलेशन आपको बताई है कि किस प्रकार से इन दोनों लॉसेस का इफ़ेक्ट पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक पर। दोनों ही लॉसेस को टोटल कॉस्ट में से, जो टोटल क्वांटिटी है उसमें से भी माइनस कर दिया जाएगा, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को भी टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाएगा। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को क्योंकि कैलकुलेट नहीं करते हैं तो उसे माइनस नहीं किया जाएगा। तो जब हम इसे लेस कर देंगे तो जितना आएगा बैलेंस, उसी के बेस पर आपने क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करना है। So this is all about this illustration. In illustration number 15, Sachin of Karnal consigned 1000 kg of ghee to Amrit of A was at ₹55. 1000 घी कंसाइन किया गया है, कितने पर किया गया है? 55 रुपीज़ पर कंसाइन किया गया, 55 पर केजी के ऊपर, जिस पर सचिन ने 500 कैरेज के पे किए, 700 फ्रेट के, 800 इंश्योरेंस के, और ड्यूरिंग ट्रांजिट 100 kg ऑफ घी वॉज डिस्ट्रॉयड। 100 किलो का नुकसान हुआ ड्यू टू एक्सीडेंट फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू पे
3200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, राइट। तो सचिन ने 1000 किलो का घी अमृत को भेजा है, पर केजी रेट है 55 का कॉस्ट प्राइस, और उस पर सचिन ने एक्सपेंस किए हैं। और रास्ते में 100 किलो का घी एक्सीडेंट से लॉस हुआ है, और जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने 3200 का फुल सेटलमेंट किया है। अब कंसाइनमेंट के बाद अमृत ने रिपोर्ट किया है कि 750 kg ऑफ घी वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 70 पर kg। तो उसने 750 kg घी यानी 1000 चला था, रास्ते में 100 का नुकसान हो गया, तो कितना रह गया 900। अब 900 में से उसने 750 जो घी है केजी घी सेल कर दिया, और 70 पर केजी के हिसाब से सेल किया है उसने। देखिए कॉस्ट प्राइस था 55 रुपीज़ और सेल प्राइस है 70 पर केजी रुपीज़, ठीक है। और उसके ऊपर जो एक्सपेंस किए हैं वो हैं गोडाउन रेंट है 1000 का, और मार्केटिंग का जो एक्सपेंस किया है 1800 का। कंसाइनी के जो खर्चे हैं ये दोनों ही इनडायरेक्ट खर्चे हैं, क्योंकि गोडाउन रेंट है और मार्केटिंग एक्सपेंस है 1000 एंड 1800। इसका मतलब 2800 रुपये जो है कंसाइनी ने खर्च किए हैं, और उसके ऊपर उसे कमीशन मिलेगा अपनी सेल के ऊपर 6% का सेल्स पर कमीशन मिलेगा। लेकिन अमृत ने इसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट दी है कि 20 किलो का घी ड्यू टू लीकेज जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि ये लॉस है, क्योंकि ये लीकेज से लॉस है, ये नॉर्मल लॉस है। और क्योंकि ये कंसाइनी के पास आने के पास मतलब ट्रांजिट में नहीं हुआ ये लॉस, ये कंसाइनी के पास गोडाउन में ये लॉस हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में क्योंकि नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी है, परंतु जो एबनॉर्मल लॉस है वो नॉर्मल लॉस से पहले हुआ है, रास्ते में हुआ है, तो एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन भी की जाएगी, और नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों के ध्यान में रखते हुए क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो अब इस इलस्ट्रेशन में जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जो हमने गुड्स सेंड की हैं कंसाइनमेंट में, तो वो क्या है, सचिन की बुक्स में बनेगा कि वो अमृत को कैसे भेज रहा है। उसने कितने केजी भेजा है, 1000 केजी भेजा है, और पर केजी रेट क्या है 55, तो कितना बन गया ये 55,000 बन गया। इसी तरह से उसने एक्सपेंस किए हैं 2000 के, तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस को लिखा जाएगा, वो अपनी बुक्स में लिखेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जो खर्चे अमृत करेगा यानी कि उसका कंसाइनी करेगा, वहाँ वो अमृत का नाम लिखेगा, तो एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अमृत, ठीक है। अब अमृत जो है जब सेल करेगा तो सेल करते हुए जो उसकी एंट्री होगी उसके बारे में वो लिखेगा, बताएगा। तो अमृत ने सेल किया है, ये सेल लिखी है 52,500 की, कैसे आई थी 70 रुपीज़ के हिसाब से, और 750 केजी उसने सेल किया है 70 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये आ गया 52,500, राइट। और इस सेल के ऊपर उसे कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन हमने कैलकुलेट कर दिया और लिखा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कमीशन बना 3150। अब वेरी इंपॉर्टेंट इज़ नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एबनॉर्मल लॉस एंड द स्टॉक। ये 2 पॉइंट्स हमारी कैलकुलेशन के पॉइंट्स हैं जो हमें निकालने हैं। अब ये किस तरह से किए जाएंगे, आपको पता है एबनॉर्मल लॉस हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। और एबनॉर्मल लॉस कितनी गुड्स का हुआ है ये देख लीजिए, तो 100 गुड्स का आई थिंक हुआ है, तो उसका किस तरह से किया जाएगा, 100 गुड्स 55 रुपीज़ की हुई, कितने की बनी 5500 की, प्लस किए जाएंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस जो हैं उसने 2000 किए हैं, वो 1000 गुड्स को भेजते हुए केजी गुड्स को भेजते हुए किए हैं, तो 100 के ऊपर हुए कितने हो जाएंगे 200, तो 200 इसमें ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा 5700। इसका कैलकुलेशन आपके पास नोट्स में भी गिवन है बुक में, तो ये देख लीजिए अब नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कैसे किया गया है। कॉस्ट ऑफ जो है 55 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली, और इन्होंने टोटल के हिसाब से किया है, मैंने आपको पर यूनिट के हिसाब से बताया। तो कॉस्ट ऑफ 1000 केजी 55,000 है, और टोटल एक्सपेंस मिलाकर बनता है 2000, यानी कि 57,000 बन जाएगा टोटल
और टोटल होने पर 57,000 की कॉस्ट है। ये अब देखिए ये किसकी कॉस्ट है, 1000 kg की कॉस्ट कितनी है 57,000, तो 100 की कितनी होगी 5700। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है और ये एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दिया जाएगा बाय कंसाइनमेंट। अब करेंगे कैलकुलेशन स्टॉक का। तो स्टॉक का कैलकुलेशन करते हुए किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हमने लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, हमने 1000 kg भेजा था माल 57,000 का। इसमें देखिए हमेशा कंसाइनर का जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो हमेशा कॉस्ट का पार्ट होता है, तो हमने इसमें पहले से ही ऐड कर दिया है। इस कॉस्ट में 55,000 का कॉस्ट प्राइस था प्लस 2000 के खर्चे कंसाइनर के, तो टोटल मिला के बना 57,000। तो इस तरह से हमने किया गया है यहाँ पर। तो 57,000 1000 kg की कॉस्ट आई है। उसके बाद उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया जाएगा, एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया जाएगा। और आपको ये भी पता है एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट भी कैलकुलेट होता है। तो 100 kg गए, नुकसान हो गया और उसमें से कॉस्ट भी उसकी माइनस कर दी 5700 की। तो अब हमारे पास कितने kg रह गया, घी 900 kg रह गया और उसकी कॉस्ट निकली है 57,000 में से 5700 माइनस कर दीजिए 51,300। तो ये बन गया हमारा कॉस्ट ऑफ 900 kg घी की। अब इसमें से नॉर्मल लॉस को भी माइनस करना है। नॉर्मल लॉस में आपको पता है 20 किलो का नुकसान हुआ है लीकेज से, तो ये सीधा 20 किलो माइनस कर दिया जाएगा। आपको पता है नॉर्मल लॉस के प्राइस का कैलकुलेशन कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, अब कितने बच गए हमारे 880। 1000 किलो चला था, बीच में रास्ते में 100 किलो का नुकसान हुआ, 900 रह गए और कंसाइनी के पास 20 किलो का लीकेज हो गया तो 880 रह गए। तो 880 की कॉस्ट बनती है 51,300। तो हमने सेल कितना किया 880 किलो था, ठीक है, और जिसमें से सेल कितना हो गया 750 kg की सेल हुई है। तो सेल माइनस कर लीजिए तो कितना रह गया 130 kg। तो 130 kg घी जो है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम इसके कैलकुलेशन कर लेंगे कि जब 880 किलो घी का कॉस्ट प्राइस है 51,300, तो 1 kg का बना 51,300 डिवाइडेड बाय 880 और कितने कम निकालना है हमने 130 मल्टीप्लाई बाय 130 kg। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना बना 7578। तो इस प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन को करेंगे। अब ये क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा देखिए 7578 से आ गया, यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस भी आया, देन वी फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है बैलेंसिंग फिगर जो 2828 का, यहाँ पर 2828 है ना, 2828 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। इसके अलावा अमृत का अकाउंट यानी कंसाइनी अकाउंट बन जाएगा, ये आपको पहले ही बताया हुआ है, समझाया हुआ है। तो अमृत अकाउंट में कैसे है, अमृत अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, पहली एंट्री जब उसने सेल किया 52,500 का, फिर उसने एक्सपेंस किए हैं तो बाय कंसाइनमेंट, फिर उसको कमीशन ड्यू हुआ है तो बाय कंसाइनमेंट, और क्योंकि अभी तक उसने उसे कैश नहीं भेजा है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये कंसाइनर ये जो अमाउंट है 46,000 समथिंग 550 जो भी है, ये अमाउंट कंसाइनर को कंसाइनी से मिलेगा। नेक्स्ट आप इसमें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं। इसकी एक ही एंट्री है, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया। कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा था हमने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्या हुआ बाय कंसाइनमेंट, एंड में एट द एंड ऑफ द ईयर ये कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में इसका बैलेंस। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। नेक्स्ट जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट है वो है हमारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 5700 का, और उसमें इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है 3200, बाकी बैलेंस किस में चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ऐसे ही कंसाइनी की बुक में यानी कि अमृत की बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा सचिन का, जो कि कौन है कंसाइनर है, क्या है वो कंसाइनर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है।
ये कंसाइनर है, इसकी अकाउंट बन रहा है। तो इसको जो है सेल की गई हैं, कंसाइनी ने सेल किया है, वो लिखेगा बाय कैश, क्योंकि कैश आया उसके बाद सेल से 52,500 की। तो कंसाइनी की बुक्स में सेल की एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन, और जो उसने खर्चे किए हैं सचिन अकाउंट डेबिट टू कैश, और कमीशन मिलेगा सचिन से, ड्यू होगा उसे सचिन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। और बाकी बैलेंस आया 46,550 का, जो बैलेंस कैरी डाउन किया है और जो उसे किसको पे करना है, अपने कंसाइनर सचिन को करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 15 इन योर बुक्स। थैंक यू।